आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल न्यू स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसमें मिनिमम हम 25 से 26 क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए आगे बर्बाद न करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करें। हमारी इस ऑब्जेक्टिव सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रसरण दाब हम सभी जानते हैं कि होता है पाई बराबर CRT, तो पाई की जगह P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बोला P बराबर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, P बराबर CRT ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी ए गलत दिया हुआ है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धपारगम्य में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो अर्धपारगम्य में झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकल पाते हैं। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। तो यह राउट्स नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन जो होता है वो राउट्स नियम का पालन नहीं करता है, वहीं आदर्श विलयन राउट्स नियम का पालन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। हमारा ये पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो हम सभी 4 अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, जिनमें देखते हैं हम सब पृष्ठ तनाव तो नहीं है, और चालकता भी नहीं है, अर्ध आयु भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रसरण हो जाएगा। हम 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यहीं आपसे दूध का pH मान पूछा जाए, दूध का, तो आप कितना बताइएगा, 6.6। चलिए आइए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जलीय घोल का हिमांक न्यूनतम है। जो I है वो सबसे कम किस में है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था जिसमें A B होगा, मतलब दोनों का पावर नहीं होगा, वो होता है 2, और वहीं पे AB2 होता है, तो वो होता है 2 1 3। इस 2 का ट्रिक हमने बताया, देखते हैं किस पर लागू होता है। तो ये इस पर, इसमें जो है इसमें तो 1 ही होगा, और MgSO4 में सर्वाधिक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है मानव रक्त का pH मान है। तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। हमने तुरंत आपको जल का pH मान 7 बताया, और दूध का pH मान कितना होता है, 6.6 होता है। ये सब आप याद रख सकते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, 0.1 MBA NO2 का होल ट्वाइस घोल का क्वांटम गुणांक 2.74 है, तो विघटित विस्तर होगा। तो विघटित विस्तर होता है 87%। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का हिमांक -0.86 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF 1.86 और KB 0.512 है, तो इसमें जलीय घोल का क्वथनांक न्यूनतम होगा। तो इसमें जो जलीय क्वथनांक न्यूनतम होगा उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि हिमांक माइनस का 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी विलयन के लिए KF का मान दे रखा है 1.86 प्रति मोल किलोग्राम, और KB का मान दे रखा है 0.512 प्रति मोल किलोग्राम। ठीक है, के क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्वथनांक में उन्नयन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में हमें दे रखा है KF तथा KB के मान दे रखे हैं। ठीक है, KF कितना दे रखा है, KF का मान दे रखा है 1.86 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रति मोल। यहाँ पे केवी का मान दे रखा है 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल किलोग्राम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें हिमांक का मान दे रखा है। हिमांक कितना है, TF कितना दे रखा है, माइनस का 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का। तो दोस्तों हिमांक में अवनमन हम ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा TF कैसे ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे T2 कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही ऐसे ताप आता है जिस पर कोई द्रव
जमना शुरू होता है। ठीक है, तो T2 का मान दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कहाँ पे लेकर आ रहे हैं इसको, माइनस का 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें कोई हिमांक दे रखा हो तो हम दोस्तों हिमांक में अवनमन डेल्टा TF किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। हम क्या करेंगे, जो भी हमें हिमांक दे रखा है, ठीक है, 0 माइनस मतलब T2 जो है वो 0 डिग्री रखेंगे और T1 को जो भी हमें हिमांक दे रखा है ऋणात्मक उसको रखेंगे और इन दोनों घटा करके डेल्टा TF का मान निकालेंगे, ये आएगा 0.186। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे हिमांक के लिए सूत्र यहाँ पे होता है डेल्टा TF बराबर m इंटू KF। ठीक है, m इंटू KF। यहाँ पे m जो है दोस्तों ये बिलियन की मूलता है। ठीक है, बिलियन की मूलता को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा TB बराबर m इंटू KB। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के लिए दोस्तों ये सूत्र है। इसको समीकरण 1 कह दे रहा हूँ मैं, इसको समीकरण 2 कह दे रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग करते हैं तब क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा TF बराबर ये हो जाएगा KF और इसको भाग कर देते हैं हम डेल्टा TB से, डेल्टा TB और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KB। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है अर्थात डेल्टा TB का मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, KB बटे KF इंटू डेल्टा TF। ठीक है, ये है क्वथनांक में उन्नयन। तो KB का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे KB का मान कितना दे रखा है, 0.512 और KF का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, 1.86 और डेल्टा TF का मान क्या दे रखा है, डेल्टा TF का मान है 0.186। ठीक है, 0.186। इसको हल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे डेल्टा TB का मान आ जाता है। हल करने के पश्चात ये आएगा 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड, 512 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 512 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 0.0512। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है अगर n घोल पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो मोल प्रभाज क्या होगा। तो इसका जो मोल प्रभाज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, छोटी n की बात कर रहा है तो छोटी n की बात करें, n घोल मोलों की संख्या तथा इतना मोलों की संख्या है तो घोल मतलब ये पूछा है छोटी n तो छोटी अपॉन n+n। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कहता है 12, कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो हमारी जो मोललता होती है, मोललता ताप से स्वतंत्र होती है या ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है H3PO4 की 1 m विलय की नॉर्मलता क्या होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 3.0 होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है उसे क्या कहते हैं। तो कहते हैं एंजियोट्रॉपी। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग क्या होता है। तो ये होता है 30 एटमॉस्फेयर, ATM एटमॉस्फेयर। हमारा जो 16वां नंबर क्वेश्चन है CaNO3 का होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया AB होगा, मतलब AB तो 1 1 2 होगा और AB2 होगा किसी इक्वेशन में तो 3 होगा। तो यहाँ पे AB2 वाला फार्मूला अपना रहा है AB2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। ग्लूकोज के जलीय विलयन के शक्ति 10% है, इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन के घोले हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा, 1.8 लीटर आयतन से घोले हुए हैं। हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अणु संख्याएं गुणधर्म नहीं है, आणविक संख्या गुणधर्म नहीं। तो इसमें से जो है वो हिमांक है, क्वथनांक में उन्नयन है, वाष्पदाब सापेक्षिक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर जी प्रकाशिक सक्रिया नहीं है। 19वां नंबर क्वेश्चन है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो किसी घोल के प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, यहाँ पाई की बात चल रही है। तो पाई बराबर हमने आपको क्या बताया था, CRT, R की जगह यहाँ पे S दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा इसी पाई बटे C बराबर ST, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के योगफल के। हमारा जो 21वां नंबर क्वेश्चन है वो है किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज क्या होता है। तो जो किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज होता है वो तो छोटी n बटे छोटी n प्लस बड़ी n होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
हमारे 22वां नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, P0 माइनस PS बटा P0। हमारे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राउट नियम है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, P बराबर KH इंटू एक्स। हमारे जो 24वां नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो ताप द्वारा प्रभावित मोललता नहीं होते हैं। यहाँ ऊपर भी हमने इस क्वेश्चन को किया है। हमारे जो 25वां नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होगा। इसका जो होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1mNA2SO4। यहाँ पे जो 26वां नंबर क्वेश्चन है वो है, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है अर्थात एटमॉस्फेयर है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। इस घोल का सांद्रण होगा, आप सब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.033 m। हमारा जो 27वां नंबर क्वेश्चन है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण है, तो ये होगा 20.2% HCl। और यहाँ पे जो आएगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन, प्रासरी दाब क्या है। प्रासरी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है तब यह बढ़ता है। इस प्रकार से हमारा यह क्लास पूरा होता है। तब तक यह क्लास, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।